जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या वो क्रिकेट खेलता है, ये सवालिया जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको हमने किस तरह बनाना है, सबसे पहले हम लेकर आएंगे डू या डज। सबसे पहले यहाँ डू आएगा या डज आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एस है वो यहाँ पे आ गया है। डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि किसके साथ डू आना है, किसके साथ डज आना है। वही कायदा, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या अली है तो डज आ जाएगा, वगरना डू आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, क्या वो, तो वो की इंग्लिश क्या है, ही। तो ही का मतलब है वो एक मर्द, तो ही की बात हो रही है तो शुरू में क्या आ जाएगा, डज। डज ही, ठीक है, खेलना, प्ले। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेलता है, ये आ गया। डज ही प्ले क्रिकेट। तो कभी कभी डू भी आता है। देखिए अगर यहां पे हो ना यू, तो यू के साथ हमेशा डू आएगा। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो ये सारे के सारे लिखे हुए हैं कि किसके साथ डू आना है और किसके साथ डज आना है। वही सेम, बस आप एक लाइन याद रख लें। सब्जेक्ट अगर ही शी इट या वाहिद नाउन है तो मुस्बत जुमले में एस का इजाफा होगा, मनफी जुमले में डज नॉट का इजाफा होगा, यानी डज आएगा, और सवालिया जुमले में डज आएगा। वगरना मुस्बत में एस नहीं आएगा, मनफी में डू नॉट आ जाएगा, सवालिया में डू आ जाएगा शुरू में। और ये डज और जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुस्बत में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सवालिया और मनफी में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आइए अब हम दो मिसालें ऐसी लेते हैं जो आम तौर पे हमारे मुआशरे में गलत बोली जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनका जो दुरुस्त तरीका है वो क्या है, ठीक है। देखिए हम आम तौर पे पूछते हैं क्या आपको समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है आपको, तो उसकी क्या इंग्लिश है। उसकी इंग्लिश आप ये नहीं कहेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग, नहीं, आप कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड। ये यू नहीं लगना, डू यू अंडरस्टैंड। जब आपने किससे पूछना हो ना कि आपको समझ आ रही है, तो अगरचे आपको समझ आ रही है, वो लग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे कि रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है, तो होना चाहिए आर यू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इंग्लिश लोग ऐसा नहीं बोलते, वो कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ लग रही है। तो हम उर्दू में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इंग्लिश उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ लग रही है। अगर आपको लग रही है तो आप ये नहीं कहेंगे यस आई अंडरस्टैंड, नहीं, आप कहेंगे यस आई डू। तो अंडरस्टैंड की जगह आप डू लेकर आएंगे। डू का यही मतलब है कि समझ आ रही है। यहाँ डू बमाना अंडरस्टैंड है। जो दरस निज़ामी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि हम बाज़ औक़ात अपना निकाल लेते हैं साबितुन आसानी के लिए, मौजूदुन आसानी के लिए निकालते हैं ना, ज़ईदुन मौजूदुन फिद्दार, ज़ईदुन साबितुन फिद्दार। तो वो साबित मौजूद की जगह दर हकीकत लफ्ज़ कुछ और होना होता है, ठीक है, लेकिन हम आसानी के लिए साबितुन मौजूदुन ले आते हैं। इसी तरह यहाँ भी आसानी के लिए डू ले आते हैं। तो यहाँ डू का मतलब अंडरस्टैंड ही है, समझना। डू यू अंडरस्टैंड, यस आई डू, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्या आप मुत्तफिक है, क्या आप मुत्तफिक है, इसके लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल होगा। ये भी बहुत से तलबा इसको गलत पढ़ते हैं। ये देखिए आप कहेंगे डू यू अग्री, डू यू अग्री, ये अग्री है, क्या आप इत्तिफाक करते हैं। आप ये नहीं कहेंगे आर यू एग्री, नहीं, आप कहेंगे डू यू अग्री, क्या आप इत्तिफाक करते हैं। तो आप कहेंगे यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। अगर आपने डू की जगह अग्री लेकर आना है तो ये भी लेकर आ सकते हैं, यस आई अग्री, हाँ मैं इत्तिफाक करता हूं। ये नहीं कहेंगे आई एम अग्री, वो गलत हो जाएगा।
ये वो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आ रही है? यस आई डू, हाँ मुझे आ रही है। डू यू अग्री, क्या आप मुत्तफिक हैं या क्या आप इत्तिफाक करते हैं? यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। तो कोई भी यहाँ अग्री हो, अंडरस्टैंड हो, कोई भी हो, ठीक है। आप डू यू ऑफर सलाह, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे यस आई डू, हाँ मैं पढ़ता हूँ। डू यू रिसाइट द होली कुरान, क्या आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं? आप कहेंगे यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। तो वो डू आ जाता है, ठीक है। चलें